कभी कभी असली युद्ध बंदूकों से नहीं बल्कि सूचनाओं से लड़ा जाता है। दुश्मन हमेशा सरहदों पर नहीं, कभी कभी वो हमारे मोबाइल, हमारे मीडिया और हमारी नीतियों के बीच छिपे होते हैं। नमस्कार, वंदे भारत बकर बॉक्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि अब्रोल मेहता और आज हम बात करने जा रहे हैं उस कहानी की जो अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक गुप्त एजेंसियां और साजिशों की परतों में छिपी है। अमेरिका की CIA, भारत की रॉ, रूस की FSB और चीन की MMS, ये वो चार खुफिया एजेंसियां हैं जो इस समय दुनिया के हर कोनों में अपनी उपस्थिति रखती है। हर एजेंसी अपने देश के हितों के लिए काम करती है, लेकिन कई बार ये हित दूसरे देश की स्थिरता को चुनौती देने लगती है। कुछ दिन पहले दक्षिण एशिया से एक चौंकाने वाली खबर आई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक विदेशी नागरिक रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया। स्थानीय मीडिया ने उसे गोपनीय विश्लेषक बताया, जबकि कई अंतर्राष्ट्रीय सूत्रों ने दावा किया कि वह व्यक्ति अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA से जुड़ा था। कहा गया कि वह व्यक्ति दक्षिण एशिया में सूचनाएं एकत्रित करने के मिशन पर था और उसकी मौत ऐसे समय पर हुई जब भारत और बांग्लादेश दोनों एक संवेदनशील राजनीतिक दौर से गुजर रहे हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि इस पूरी घटना के पीछे एक बड़ी डीप स्टेट नेटवर्क सक्रिय है, जो दक्षिण एशिया में अस्थिरता फैलाकर अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। और भारत, जिसकी अर्थव्यवस्था और नेतृत्व दोनों तेजी से उभर रहे हैं, उसके खिलाफ भी लगातार सूचनात्मक और साइबर स्तर पर नई नई चालें चली जा रही हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया गया भ्रम राजनीतिक विवादों को हवा देना और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की छवि को निशाना बनाना, ये सब उसी हाइब्रिड वारफेयर का हिस्सा है जिसका संचालन डीप स्टेट करती है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी संकेत मिले कि विदेशी ताकतों ने भारत में कई बार ऐसे नेटवर्क बनाए जो भीतर से भारत के तंत्र को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा, जब भारत के प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति के साथ एक ही कार में बैठे थे, वो सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति को दिया गया एक संकेत था। वो संकेत ये कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं बल्कि साझेदारी की नीति पर काम कर रहा है। पर इसी समय कई देशों की डीप स्टेट को ये डर सताने लगा कि भारत की बढ़ती शक्ति उनके भू राजनीतिक समीकरणों को बदल देगा। इसी बीच प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी कुछ संदिग्ध घटनाओं की जानकारी एजेंसियों को मिली। रॉ और IB ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक संभावित साजिश का पर्दाफाश किया। कहा गया कि विदेशी ताकतें भारत के भीतर कुछ तत्वों के जरिए राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना चाहती थी, पर भारत की खुफिया एजेंसियों ने उन्हें जड़ से खत्म कर दिया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये आधुनिक भू राजनीति की सच्चाई है। डीप स्टेट के पास पैसा है, तकनीक है, मीडिया का प्रभाव है, लेकिन भारत के पास देशभक्ति है, जनशक्ति है और जागरूकता की ताकत है। भारत आज विश्व मंच पर एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है। हमारा नेतृत्व मजबूत है, हमारी एजेंसियां चौकस है और हमारी जनता पहले से ज्यादा समझदार है। डीप स्टेट की हर चाल नाकाम होगी क्योंकि भारत की आत्मा कभी पराजित नहीं हो सकती। ये थी एक झलक उस पर्दे के पीछे की दुनिया की, जहां राजनीतिक नहीं बल्कि शक्ति और साजिश का खेल चलता है। मैं अंजलि अब्रोल मेहता आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोस लाती रहूंगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।